जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज़। मैं हूँ रोहित कुमार। जोहार साथियों, मैं हूँ अमित कुमार। साथियों, राजस्थान के श्री गंगानगर में 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 32 लोगों के दुष्कर्म किए जाने की खबर ने राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला करके रख दिया। जी हाँ साथियों, राजस्थान के श्री गंगानगर में 13 वर्षीय बालिका के साथ 3 अलग अलग होटलों में यौन शोषण जैसी घटना का अंजाम दिया गया। और राजस्थान सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को हिरासत में लिया और वो 3 होटल जिसमें इस घटना को अंजाम दिया गया था उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। अब सरकार को पोस्को एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बारी है। जी हाँ साथियों, पोस्को एक्ट के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो देश में कई ऐसे मामले निकल करके सामने आए थे जिसमें पोस्को एक्ट को लागू करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये घटना 2012 की है, जिसमें 7 व्यक्ति ने चलती बस में एक महिला का यौन शोषण किया था। उसके तहत न्यायालय ने उन 7 अभियुक्त को फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसमें एक व्यक्ति जेल के अंदर ही मर गए थे और 6 को फांसी हुई थी। 2019 में हुई थी वो फांसी जाके। और आज भी साथियों इसी तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग पूरा देश कर रहा है और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो और इसे 2 या 3 महीने में ही इस केस की निपटारा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये घटना हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। साथियों, जिस तरह से 32 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के बावजूद उन लोगों को जिस तरह की सज़ा की मांग हमारा देश कर रहा है, क्या उन्हें मिल पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल मिल पाएगी, क्योंकि पोस्को एक्ट में ये प्रावधान है कि 16 वर्ष से उम्र के अधिक व्यक्ति अगर इस तरह की घटना को करते हैं तो उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन अमित जी, मेरा सवाल ये है कि फांसी की सज़ा का डर उन अपराधियों के दिल में है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को ये पता है कि प्रशासन उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देगा, क्योंकि प्रशासन का डर अगर होता तो शायद वो अपराधी इस निंदनीय घटना को अंजाम नहीं दे रहे हो। उन सभी अपराधियों को ये पता है कि भारत जैसे देश में न्याय लीड से मिलता है, जिसके कारण वो ऐसी अमानवीय घटना घटित कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। न्यायालयों के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में देर होने के कारण अपराधियों के दिलों से ये खौफ मिटता जा रहा है और सड़क पर चलते हुए या फिर बंद कमरे में जिस तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वाकई में ये देश के लिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अब हम सभी को इसके लिए एक जन आंदोलन करना होगा ताकि ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो सके। सरकार को और न्यायालय को ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए एक ऐतिहासिक फैसले देने होंगे ताकि फ्यूचर में इस तरह की घटना ना घटे। और ये ऐतिहासिक फैसले सिर्फ एक बार नहीं, जब जब इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए आपराधिक गतिविधियां की जाएं, उनको तब तक इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए ताकि भारत देश के अलावा अन्य जितने भी देश है ऐसे कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे कि इसकी सज़ा क्या हो सकती है, इसका परिणाम क्या होगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, यहाँ देश विदेशों से पर्यटन आते हैं। जब वो लोग इस तरह की तमाम खबरों को सोशल मीडिया पर देख रहे होते होंगे तो उनके दिलों में ये बात तो ज़रूर आती होगी कि क्या ये देश सुरक्षित है उनके लिए। जब हमारे अपने देश में इस तरह की कुकृत्य, इस तरह की शर्मनाक और शर्मिंदगी वाली घटनाएं निकल करके सामने आती है, सरकार को एक निर्णय लेना होगा, न्यायालय को एक कठोर निर्णय लेना होगा जिसमें दोषियों को सरेआम बीच चौक चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। ऐसी तरह की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो।
और जोहार इंडिया न्यूज़ की लगातार ये कोशिश है साथियों कि दुष्कर्म हो या आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले इस तरह के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए हम लोग लगातार पहल चला रहे हैं और आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे कि अपने घरों में अपने बच्चों को उन संस्कारों में रखें, डिसिप्लिन वे में वो कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं। बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता को बता करके जाएं, ताकि उनके गुमशुदगी होने के बाद उस पर प्रशासन के साथ मिलकर के एक सकारात्मक पहल की जा सके और इस तरह के अंजाम जो लगातार हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी हाँ साथियों, आप हमारे मंतव्य से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें और लगातार बने रहें, देखते रहें जोहार इंडिया न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।